औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, होप्स ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। 9th क्लास लास्ट टाइम हमारा एक MCQs रह गया था। विच ऑफ दिस ग्राफ करेक्टली शोन के पेज नंबर 115 पर है। विच ऑफ दिस ग्राफ करेक्ट शोज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन। कौन सा ग्राफ जो इनमें सबसे परफेक्ट है? तो इसमें ऑप्शन का आएगा डी ग्राफ जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड को टेम्परेचर को शो कर रहा है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर हम हाई करेंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं बायो एनर्जेटिक्स। बायो का मतलब होता है लाइफ के अंदर एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है, ये एनर्जी किस फॉर्म में हमारी बॉडी यूज़ करती है और किस फॉर्म में स्टोर करती है इस एनर्जी को फ्यूचर यूज़ के लिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नेम क्या है? बायो एनर्जेटिक्स। सबसे पहले चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लें। जैसे कि हम पहले ही 9th क्लास के अंदर ये पिछले चैप्टर के अंदर 4th चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि ओपन सिस्टम क्या है, कि सेल जो है वो ओपन सिस्टम की तरह काम करता है। ऑल टाइम इसमें से कोई चीज़ें जो हैं वो सेल के अंदर से निकल रही होती हैं, कुछ चीज़ें सेल के अंदर जा रही होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि सेल ओपन सिस्टम के तौर पर काम कर रहा होता है। अब सब्सटेंसेस, बहुत से सब्सटेंसेस जिनकी ब्रेकडाउन भी हो रही होती है और इन ब्रेकडाउन के रिजल्ट में न्यू सब्सटेंसेस भी बन रहे होते हैं। ठीक है, अब ये तमाम मैकेनिज्म होने के लिए चीज़ों का सेल से बाहर निकलना, सेल के अंदर जाना, एनर्जी की ज़रूरत है। सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होना और इनसे न्यू सब्सटेंसेस बनना, एनर्जी की ज़रूरत है। इवन सेल कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी जो है हमेशा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दो फॉर्म में मौजूद होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी। ये वो एनर्जी की फॉर्म है जो हम डेली लाइफ में रोज़मर्रा के कामों में इसको यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे बन रही होती है वैसे साथ साथ हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ एनर्जी तो आपकी बॉडी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन कुछ एनर्जी जो है वो फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर कर ली जाती है और इस स्टोर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी की फॉर्म जो फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर कर ली जाती है इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये ATP में बॉन्ड की फॉर्म में प्रिजर्व होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ATP का किसका एब्रीविएशन है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस बॉन्ड की फॉर्म में ये जो पोटेंशियल एनर्जी ये स्टोर होती है, बॉन्ड बनाकर स्टोर होती है। अगर फ्यूचर में इस पोटेंशियल एनर्जी को हम यूज़ करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। और जब जब ये बॉन्ड टूटेगा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। और ये काइनेटिक एनर्जी फिर इस बॉन्ड से रिलीज़ होगी। मीन्स कि जब जब आपकी बॉडी ने एनर्जी यूज़ करनी है तो किस फॉर्म में यूज़ करेगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो बायो एनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ ATP। बायो एनर्जेटिक्स और ATP का रोल क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का रोल क्या है? ये इसका जो है थोड़ी डायग्राम है, मैं आपको पहले ही दिखा दूँ। इसका स्ट्रक्चर है, ये फॉस्फेट के जो हैं ये 3 ग्रुप्स हैं और ये बॉन्ड की फॉर्म में यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है जी। तो बायो एनर्जेटिक इज़ अ स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स, कि एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की कैसे कैसे एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, किस फॉर्म में इस्तेमाल हो रही है, किस फॉर्म में स्टोर हो रही है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या कहलाता है? बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। एनर्जी ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबॉलाइजिंग द फूड बाय ईट। और जितनी भी ऑर्गेनिज्म ने एनर्जी लेनी है, जो वो फूड खाएगा उस फूड की ब्रेकडाउन होगी। मेटाबॉलिज्म हमने पहले डिटेल से पढ़ा हुआ है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को बोलते हैं कलेक्टिवली। क्या कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। तो जब भी ऑर्गेनिज्म कोई फूड अपने स्टमक के अंदर लेके जाता है वहाँ मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है और इस फूड के अंदर जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। उसकी क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। तो फूड में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जब वो ब्रेक डाउन होती है तो जब पोटेंशियल एनर्जी की ब्रेक डाउन होगी काइनेटिक एनर्जी रिलीज़ होगी। ये वो एनर्जी की फॉर्म है जो आपकी बॉडी ने इस्तेमाल करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ब्रेक डाउन होगी और वहाँ से क्या निकला? काइनेटिक एनर्जी रिलीज़ हुई। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है कुछ हम इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ हीट की फॉर्म में जो हमारी बॉडी से एस्केप हो जाएगी, जबकि जो बाकी की एनर्जी रह जाएगी वो हम ATP की मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर अभी आपको दिखाया कि ये ATP का मॉलिक्यूल है और इसके अंदर ये बॉन्ड की फॉर्म में हम पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर फ्यूचर में जब कभी हमें इस पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी या किसी भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो ATP के मॉलिक्यूल को हम ब्रेक डाउन करेंगे। और जब जब ATP के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। और फिर काइनेटिक एनर्जी हमारी बॉडी इसको इस्तेमाल करेगी।
ठीक है। तो जब बॉडी में एनर्जी स्टोर होनी है तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होनी है, और जब बॉडी ने एनर्जी कंज्यूम करनी है तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कंज्यूम करनी है। और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होनी, एटीपी मॉलिक्यूल में स्टोर होगी। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, एटीपी मॉलिक्यूल में स्टोर होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको आप डिटेल से जब आगे पढ़ेंगे तो आपको इसकी बिल्कुल प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी। तो आज के जैसे ये इंट्रोडक्शन हम करेंगे इस चैप्टर का। तो होमवर्क में आपने बायोएनर्जेटिक्स की डिफ़ाइन करनी है। फ़ी अमान अल्लाह।